गुड मॉर्निंग, आप देख रहे हैं मनी मॉर्निंग। मैं हूं मीनू शर्मा। स्वागत है आपका पर्सनल फाइनेंस खबरों के इस बुलेटिन में, जहां हम लेकर आते हैं आपके लिए आपकी जेब और जिंदगी से जुड़ी खास खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का खबरों का सफर। अप्रैल में कुल 15 दिन बंद रहेंगे बैंक। अगर आपको भी बैंक से जुड़ा कोई काम है तो इस बात का आप ध्यान रखें। अप्रैल के महीने में अलग अलग त्योहारों, जयंती और शनिवार रविवार की छुट्टी को मिलाकर कुल 15 छुट्टियां होंगी। आरबीआई ने बैंक अवकाश की लिस्ट की है जारी। अलग अलग राज्यों में अलग अलग दिन बंद रहेंगे बैंक। भारतीय रेलवे ने AC 3 टियर इकोनॉमी क्लास का घटाया किराया। पिछले साल AC 3 टियर इकोनॉमी क्लास का कर दिया गया था AC 3 टियर में विलय। इकोनॉमी AC क्लास में यात्रियों को देना होगा सामान्य AC क्लास से कम किराया। किराया कम होने पर भी यात्रियों को मिलती रहेगी चादर और कंबल की सुविधा। AC 3 टियर कोच में 72 बर्थ की तुलना में AC 3 टियर इकोनॉमी में होती हैं 80 बर्थ। अप्रैल से बढ़ने वाले हैं मारुति सुजुकी के वाहनों के दाम। कंपनी ने नियामक आवश्यकता और महंगाई के असर को कम करने के लिए लिया दाम बढ़ाने का फैसला। अलग अलग मॉडल के लिए अलग अलग बढ़ेंगे दाम। कंपनी टाटा मोटर्स और हीरो मोटोकॉर्प भी कर चुकी हैं अप्रैल से दाम बढ़ाने की घोषणा। मारुति ने नहीं किया अभी नए दामों का खुलासा। रिलायंस जियो ने अपने एंट्री लेवल पोस्टपेड प्लान को किया महंगा। 199 रुपए वाले प्लान का दाम बढ़ाकर किया 299 रुपए। नए पोस्टपेड प्लान में ग्राहकों को मिलेगा 30 GB हाई स्पीड डाटा। पिछले हफ्ते ही जियो ने लॉन्च किया था सबसे सस्ता फैमिली पोस्टपेड प्लान। इसके बाद एयरटेल ने भी घटा दिए थे अपने दाम। आयकर विभाग ने पेश किया करदाताओं के लिए मोबाइल ऐप। करदाता मोबाइल पर ही देख सकेंगे TDS समेत वार्षिक सूचना विवरण। ऐप से करदाताओं को प्राप्त होगी TDS, TCS, ब्याज, लाभांश और शेयर सौदों के बारे में व्यापक सूचना। ऐप पर पिछले 3 साल की आय, TDS, डिविडेंड और म्यूचुअल फंड आदि में निवेश संबंधित मिलेगा पूरा ब्यौरा। गूगल प्ले स्टोर से किया जा सकता है AIS फॉर टैक्सपेयर ऐप को लॉन्च। गेल के पाइपलाइन टैरिफ बढ़ने से महंगी हो सकती है CNG। महानगर गैस लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर के अनुसार CNG के दाम में हो सकता है 1 रुपए प्रति किलोग्राम का इजाफा। गेल इंडिया ने इंटीग्रेटेड नेचुरल गैस पाइपलाइन के लिए दाम बढ़ाकर 58.61 रुपए प्रति यूनिट किया। मौजूदा कीमत से करीब 45% अधिक है नई कीमत। 1 अप्रैल से लागू होंगी गेल की नई दरें। सरकार ने साल 2030 तक 6G लॉन्च करने की बनाई योजना। किफायती दामों पर ग्राहकों को मिलेगी तेज और सुरक्षित कनेक्टिविटी। 6G में मिलेगी 1 TBps तक की स्पीड के साथ अल्ट्रा लो लेटेंसी। हाई स्पीड से मशीन टू मशीन इंटरैक्शन और AR, VR, AI को मिलेगा बढ़ावा। हाइब्रिड वर्क मॉडल के बावजूद 78% भारतीय ऑफिस जाकर करना चाहते हैं काम। 10 में से 8 लोग अपने को वर्कर्स के साथ समय बिताने के लिए पसंद करते हैं ऑफिस जाना। भारतीय पेशेवर लचीले काम के विकल्प को कर रहे हैं पसंद। इससे मनोबल बढ़ाने, सहयोग और टीम वर्क में सुधार करने और नए मौके तलाशने में मिलती है मदद। जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज ने पेश किया 3-in-1 अकाउंट। ESAF स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ किया करार। ग्राहक बिना किसी शुल्क के ओपन करवा सकेंगे डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट से निवेशकों को मिलेगी विभिन्न निवेश विकल्पों में आसानी से ऑनलाइन निवेश करने की सुविधा। फ्लिपकार्ट ने आईफोन की जगह भेजा कपड़े धोने का साबुन। उपभोक्ता आयोग ने दिया 25,000 रुपए का मुआवजा देने का आदेश। फ्लिपकार्ट और विक्रेता को सेवा में कमी का पाया गया जिम्मेदार। ग्राहक को 8 हफ्ते के भीतर वापस मिलेगी फोन के लिए चुकाई गई रकम। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक प्रमुखों के साथ शनिवार को करेंगी मुलाकात। बैठक में US बैंकिंग संकट से भारत पर होने वाले असर पर हो सकती है चर्चा। बैंकिंग संकट की वजह से अमेरिका में असफल हो चुके हैं अब तक 3 बैंक। बैंकों ने की MSME सेक्टर के लिए NPA नियमों में ढील देने की मांग। होंडा कार्स इंडिया 1 अप्रैल से बढ़ाने जा रही है अमेज की कीमत। 12,000 रुपए तक महंगी होगी कॉम्पैक्ट सेडान कार। अप्रैल से लागू हो रहे हैं सख्त उत्सर्जन नियमों के कारण कंपनी बढ़ा रही है दाम। कीमतों में यह बढ़ोतरी अलग अलग मॉडल के लिए होगी डिफरेंट। होंडा सिटी की कीमतों में नहीं होगा कोई बदलाव। ग्लोबल सर्फेसेज का शेयर कारोबार के पहले दिन 17% चढ़ा। कंपनी के शेयर गुरुवार को शेयर बाजार में हुए लिस्टेड। BSE पर शेयर ने की 163 रुपए के साथ कारोबार की शुरुआत। NSE पर कंपनी का शेयर 164 रुपए हुआ लिस्ट। ग्लोबल सर्फेसेज के IPO को आवेदन के आखिरी दिन मिला था 12 गुना से ज्यादा अभिधान। SBFC फाइनेंस ने IPO का आकार 400 करोड़ रुपए घटाया। कंपनी ने नहीं बताया आकार कम करने का कारण। नवंबर 2022 में SBFC ने सेबी के पास जमा करवाए थे IPO दस्तावेज। कंपनी 150 करोड़ रुपए के निजी नियोजन पर भी कर रही है विचार। ऐसा हुआ तो IPO का आकार और घट जाएगा।
एनएसई और बीएसई ने अदानी पावर को फिर अतिरिक्त निगरानी के दायरे में रखा। अदानी समूह की 2 कंपनियां अदानी ग्रीन एनर्जी और एनडीटीवी के शेयरों को दीर्घकालीन अतिरिक्त निगरानी कदम से पहले चरण से किया बाहर। 17 मार्च को तीनों कंपनियों को निगरानी दायरे में कर दिया गया था बाहर। तो फिलहाल आज के बुलेटिन में बस इतना ही। अपने काम की जरूरी खबरें, महत्वपूर्ण खबरें देखने और समझने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। पर्सनल फाइनेंस से जुड़े खास कार्यक्रम देखने के लिए मनी9 के ऐप को जरूर डाउनलोड करें। बने रहिए मनी9 के साथ। नमस्कार।